अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन चीज़ वेजिटेबल कटलेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे और एक पाव चिकन से हम ढेर सारे चिकन कटलेट्स बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से आइए हम चाइनीज़ चिकन चीज़ कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें एक हाफ स्मॉल साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने इसको कोई डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। 3 से 4 मिनट में प्याज लाइट सा ब्राउन हो चुका है। हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यह है तकरीबन 250 ग्राम। इसको मैंने बॉयल करके इसके मैंने रेशे कर लिए थे। इसको भी डाल देंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। हमने इसमें डालनी है गाजर, जो मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया है। ये भी डाल देंगे हम इसमें। और साथ ही मैंने शिमला मिर्च ली है तकरीबन हाफ़। बड़े साइज़ की थी तो मैंने हाफ़ ले ली है, अगर छोटी है तो आप इसको पूरी भी डाल सकते हैं। इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। कुटी लाल मिर्च हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। हल्का सा मिक्स करेंगे। साथ में ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। चिली सॉस 2 टेबलस्पून। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे बहुत ही मज़े का चाइनीज़ फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े के कटलेट्स बनेंगे। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। क्योंकि हम चाइनीज़ बना रहे हैं तो इसमें चिकन पाउडर ज़रूरी जाएगा। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मैदा 2 टेबलस्पून और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, ताकि मैदे का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप मिल्क और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसके जायके को, टेस्ट को और मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करेंगे चीज़, जो मैंने 3 स्लाइस इस्तेमाल की हैं। आप कोई भी चाहें, मोज़रेला, चेडर, जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे किस तरह के कटलेट्स बनाने हैं। तो हमने 3 स्लाइस डाले हैं, बस हमने चीज़ को मेल्ट करना है। अच्छी तरह से जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें मैं बॉयल पोटैटो शामिल किए हैं 4 से 5 अदर, जिनको मैंने बॉयल करके उनको मैंने मैश कर लिया था। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके ऊपर ये पोटैटोज़ डाल देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब आप चाहें तो इसको चूल्हे से नीचे उतार लें और अच्छी तरह से हाथ की मदद से जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसको मिक्स कर लें। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको शेप देने के लिए हल्का सा ऑयल से हाथ को ग्रीस कर लेंगे, ताकि आराम से हमारी कटलेट्स की शेप बन सके। आप चाहें आप जैसे मर्ज़ी इनकी शेप दे लें, जैसे आपको पसंद है। आप चाहें इसको कबाब की तरह की शेप दे दें या सीख कबाब की शेप दे दें। हम भी इस तरह हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसको सीख कबाब की शेप देंगे।
जब तक हम चिकन चाइनीज़ चीज़ कटलेट्स को शेप दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये देखें कितनी खूबसूरत सी कटलेट्स की शेप आ चुकी है। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। चलिए, हमने सारे कटलेट्स को शेप दे ली है। अब हम इसके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक अंडा, इसको अच्छी तरह से तोड़ लेंगे और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप चाहें आप अपने कटलेट्स के मुताबिक अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब हम इनको कोटिंग कर लेंगे। पहले हम इसे अंडे में फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। देखें अच्छी तरह से इनके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। हम इसी तरह सारे कटलेट्स को कोटिंग कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बग़ैर फ्राई ही के ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमने सारे कटलेट्स को कोटिंग कर ली है। अब हम जो ये ट्रे है इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। आप भी चाहें इसी तरह से अलग अलग इनको फैलाकर पहले इनको फ्रीज़ कर लें और बाद में इनको किसी भी एयरटाइट जार में डालकर या शॉपर में डालकर आप इनको फ्रीज़ कर लें। चलिए, ये वाले जो हैं हम आपको इसकी रिज़ल्ट दिखाने के लिए इनको फ्राई कर लेते हैं। हम गरम गरम ऑयल में ये डालेंगे क्योंकि अंदर से सब कुछ तैयार है, सिर्फ हमने ऊपर से इनको कलर देना है। बस जैसे ही इनको कलर आ जाएगा हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह से हम हर तरफ से इनको खूबसूरत सा कलर दे देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारे कटलेट्स को कलर आ चुका है। आप इसको इसी तरह से आप सारे बना सकते हैं। ये देखें, आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ और टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये माशाल्लाह से देखें कितने ज़्यादा मज़े के बने हैं। ये देखें, आप खूबसूरती इसकी चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही जायके के हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।